शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पावन पवित्र महीना बस आने ही वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं और मेरी क्या प्रिपरेशन है इस बार। वैसे तो मैं जन्माष्टमी को लेकर हमेशा ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन इस बार मेरी क्या प्रिपरेशन है, इस बार जो मेरा एक्साइटमेंट लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा क्यों हाई है ये सभी बातें बताऊंगी, और मैं क्या क्या प्लान कर रही हूँ जन्माष्टमी को लेकर ये बात भी मैं आपको बताऊंगी। क्या पता आप भी उनमें से कुछ चीज़ प्लानिंग मेरे साथ कर सके तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होगा। तो सबसे पहले देखो, जन्माष्टमी का जो उत्सव है ना, मैं अगर ये कहूँ दिवाली से, होली से, ये मेरे लिए मेरे साल का सबसे बड़ा उत्सव है। मेरे घर का साल का सबसे बड़ा जो उत्सव मैं बोल सकती हूँ ना, वो जन्माष्टमी का ही होता है। ये उत्सव मेरे लिए दिवाली से, होली से, रक्षाबंधन से, भैया दूज से, हर जगह से बड़ा जो उत्सव है वो जन्माष्टमी का उत्सव है। उसका दो रीजन है। पहला रीजन तो जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण दिवस माना जाता है। दूसरा, मेरे घर पे जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल है उनका मैंने जो प्राण प्रतिष्ठा करी थी वो जन्माष्टमी वाले दिन ही करी थी, इसलिए मैं उनका जन्मदिन भी जन्माष्टमी वाले दिन ही बनाती हूँ। तो जन्माष्टमी को लेकर मेरे क्या क्या प्लान है वो बताती हूँ। वैसे तो जन्माष्टमी हमेशा ही मेरे लिए बहुत खास रहती है, लेकिन इस बार की जन्माष्टमी ना बहुत ज्यादा खास है। रीजन दो है। पहला रीजन, सबसे पहले तो इस बार मैं अपने घर में जन्माष्टमी बना रही हूँ, मतलब जो मेरा खुद का घर है। हमेशा मैं जन्माष्टमी शादी के बाद जब भी मैंने जन्माष्टमी बनाई है वो रेंट के घर पे बनाई थी। कभी गाजियाबाद में बनाई, 2 बार गाजियाबाद में बनाई और 2 बार मैंने पुणे में बनाई। तो हमेशा रेंट के घर पे, गाजियाबाद में भी रेंट के घर पे बनाई थी और पुणे में भी रेंट के घर पे बनाई थी। हाँ, शादी से पहले मैंने अपने मायके में बनाई थी, वो खुद के घर पे बनाई थी। मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो शादी के बाद मैंने जितनी भी जन्माष्टमी बनाई है ना वो सब रेंट के घर पे बनाई है, वो मैंने अपने खुद के घर पे नहीं बनाई। तो फाइनली कन्हैया जी की कृपा से मैंने इस बार अपना खुद का घर परचेज किया है और इस घर का जो मैंने नाम रखा है वो है कृष्ण में भवन। मतलब पहले मैंने बड़ा सोचा कि क्या नाम रखूं, फाइनली मुझे एक नाम मिला। पहले हम लोग का बाई कास्ट राजपूत है, चौहान है, तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम इसका नाम चौहान भवन रखते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर हमने सोचा कि अपने फादर इन लॉ के नाम से विजय भवन नाम रखते हैं। फिर हमने सोचा नहीं। फिर हमने सोचा अपनी बेटी के नाम से नाम रखते हैं, नहीं। फाइनली मैं छत पे घूम रही थी और मैंने बोला कन्हैया जी कोई रास्ता दिखाओ, घर का क्या नाम रखूं। तो फाइनली मेरे दिमाग में क्विक करा कि भगवान श्री कृष्ण जी के नाम पे ही नाम रख दें, इसलिए हमने अपने घर का नाम कृष्ण में भवन रख दिया। अर्थात जो घर ही भगवान में है, जो घर ही श्री कृष्ण जी का है, वो कृष्ण में भवन हमने नाम रख दिया। तो पहला रीजन है मेरा जन्माष्टमी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रीजन, मैं खुद के घर पे जन्माष्टमी बना रही हूँ। पहली बार ऐसा होगा कि मैं खुद के घर पे, हमारे खुद के आशियाने पे जन्माष्टमी बना रही हूँ। दूसरी बात, मैंने ये बहुत दिनों से मांग रखा था। आई थिंक जब मैंने पहली जन्माष्टमी बनाई थी मैंने तभी ये विश मांगी थी कि जैसे ही मैं अपने खुद के घर में पहुंचूंगी, आपकी कृपा से रेंट के घर से हटकर मैं अपने खुद के घर पे पहुंचूंगी, तब मैं जुगल जोड़ी सरकार लेके आऊंगी। मतलब राधा और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा अपने घर पे स्थापित करूंगी। तो फाइनली मेरे घर पे वो राधा कृष्ण जी की प्रतिमा कल ही आई है। मैंने राजस्थान से ऑर्डर करी है, राजस्थान से मंगाई है। क्या नेत्र है, क्या नेत्र है। मतलब मैं जैसे सपने में सोचती थी ना, लिटरली वैसे। मैंने जो मंगाई है वो 1 फुट की है, मतलब 1 फुट 1 इंच की है, काफी लंबी है। 1 फुट 1 इंच की वो प्रतिमा है, अच्छी खासी प्रतिमा है। उनका श्रृंगार भी काफी हो रखा है, बस इनको वस्त्र वगैरह बनाने। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जुगल जोड़ी सरकार तब ही लेके आऊंगी जब मैं अपने घर में पहुंच जाऊंगी। तो लिटरली मैं अपने घर में पहुंच चुकी हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे जुगल जोड़ी सरकार को लेके आना चाहिए। तो मैंने राजस्थान से जुगल जोड़ी सरकार जो है वो ऑर्डर करी, और जब मैंने जुगल जोड़ी सरकार ऑर्डर करी, पहली बार में ना उन लोगों ने कुछ और भेज दिया। मतलब जुगल जोड़ी सरकार की जगह हनुमान जी भेज दिए, वो भी संगमरमर के नहीं थे। जो मैंने जुगल जोड़ी सरकार ऑर्डर करी है ना वो प्रॉपर संगमरमर की है। उनके नेत्र इतने सुंदर है, इतने सुंदर, इतने सुंदर। तो पहली बार उन्होंने सबसे पहले जो भेजा वो भी 1 फुट का ही था, तो उन्होंने हनुमान जी भेज दिए। वो मैंने रिटर्न कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे हनुमान जी नहीं चाहिए थे, मुझे जुगल जोड़ी सरकार ही चाहिए थी। तो फिर कल फाइनली जब वो जुगल जोड़ी सरकार आई तो मैंने कोरियर वाले भैया से बोला कि आप प्लीज इसको ओपन कर दो। जब वो ओपन कर रहे थे ना, और जब मैंने देखा, सबसे पहले उन्होंने ओपन करे, भगवान श्री कृष्ण जी निकले। लिटरली जब मैंने उनकी छवि देखी, मेरे घर पे गेस्ट बैठे हुए थे और ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा कि मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकती। जब मैंने वो छवि देखी ना, हाँ, मेरे
रोंगटे खड़े हो गए। मेरे संडे का दिन था, मेरे हस्बैंड भी घर पे थे। ये रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने राधा रानी की छवि ओपन करी, राधा रानी को अनबॉक्स किया, राधा रानी को खोला। मेरी आंखों में ना आंसू भर आए। अब रिश्तेदार बैठे हुए हैं, मैंने किसी को लंच पे इनवाइट किया था, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके सामने रो रही हूँ, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो था वो बहुत हाई था। मेरे रोंगटे खड़े हो रखे थे और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो फटाफट से मैं एक नारियल लेके गई और अपने हस्बैंड से बोला इस नारियल को फोड़ दो यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला टाइल टूट जाएगी। मैं कहा टूट जाने दो, मैंने लिटरली यही बोला। उन्होंने बोला कि टाइल टूट जाएगी, मैंने कहा टाइल टूट जाने दो, लेकिन घर में भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी प्रथम बार आ रहे हैं। माना कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा बाद में होगी, आपको ये जरूर और जरूर करना चाहिए। उन्होंने नारियल फोड़ा, फिर मैं एक लोटे में पानी लेके आई, उनके चरणों में मैंने पानी डाला और उनको आरती करके तिलक करके मैंने गृह प्रवेश करा दिया। ठीक है, वो मैंने अपने मंदिर में अभी स्थापित नहीं करे हैं, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो मैं करूंगी वो जन्माष्टमी वाले दिन ही करूंगी। हाँ, मैंने पहले इसलिए मंगाया क्योंकि एक बार गलत आ चुके हैं, ठीक है ना। 10 दिन पहले इसलिए मैंने मंगा लिए, एक बार गलत आ चुके हैं। उन सबके उनके भी दर्शन मैं आपको कराऊंगी। तो मेरा इस बार जन्माष्टमी का प्रोग्राम ये है कि मैं सुबह सुबह उन लोगों की प्राण प्रतिष्ठा करूंगी, लोग कह रही उन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करूंगी, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की जो छवि है उनकी प्राण प्रतिष्ठा मैं जन्माष्टमी वाले दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में करवाऊंगी। और ये प्राण प्रतिष्ठा मैं बाकायदा पंडित जी से करवाऊंगी। पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद शायद सत्यनारायण की कथा और हवन भी मैं करवाऊं। उसके बाद मैं चाहती हूँ अगर मेरे को यहाँ पे कोई भजन मंडली मिल गई, क्योंकि ना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे भजन मंडली ढूंढना। हाँ, मिल रही है, लेकिन वो मराठी लैंग्वेज में मिल रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी लिटरली समझ में नहीं आती है। अगर वही यूपी की बात करती, मैं दिल्ली की बात करती तो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती। अगर नहीं मिली तो पंडित जी से मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करा के, सत्यनारायण की कथा करा के, हवन वगैरह करा के मैं इनको स्थापित करूंगी। और अगर भजन मंडली मिल गई तो हम लोगों का भजन का आयोजन होगा। और अगर भजन मंडली नहीं मिली तो फिर वही हम 56 भोग बनवाएंगे और शाम को अपने पहले लड्डू गोपाल का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और उसके बाद हम जैसे जन्माष्टमी बनाते हैं प्रॉपर तरीके से पहले 56 भोग का आयोजन करेंगे, ठीक है। लड्डू गोपाल को फिर हम खीरे में या फिर कद्दू के अंदर विराजमान करेंगे, फिर उनका प्रादुर्भाव कराएंगे 12 बजे, फिर उनको पंचमृत से स्नान कराएंगे, फिर हम शंख बजाएंगे, ठीक है। शंख बजाने के बाद हम घंटियां बजाएंगे, थालियां जो होती है वो बजाते हैं। उनके बाद फिर उनको स्नान वगैरह, पंचमृत से स्नान वगैरह करा के फिर उनकी आरती वगैरह करी जाती है। और फिर हम उनकी केक कटिंग सेरेमनी भी करते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल का अवतरण दिवस भी होता है, मतलब उसी दिन हमने स्थापित किया था, इसलिए हम केक कटिंग सेरेमनी करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मेरा प्लान है इस बार जन्माष्टमी का। अब देखती हूँ इस प्लान में से क्या क्या सक्सेसफुल होता है। जो डगमगा रही हैं चीजें वो ये है कि भजन मंडली मुझे नहीं मिल पा रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो मिल भी रही है ना वो मराठी लैंग्वेज में मिल रही है और वो विट्ठल वाली मिल रही है। ठीक है, विट्ठल भी भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप है, लेकिन भजन का आनंद आप भजन में तभी डूब सकते हो जब आपको वो चीज समझ में आए। ओब्वियसली बात है, मेरे को लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी तो मैं उस भजन में नहीं डूब सकती। मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग कहीं पुणे में रहते हो तो प्लीज मेरी हेल्प जरूर और जरूर कीजिएगा। तो मेरी ये प्लानिंग है, आप लोगों की क्या प्लानिंग है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और जन्माष्टमी से संबंधित वीडियो, लॉट्स ऑफ वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर जल्दी आने वाली है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। एक बात बताऊंगी, आप लोग अगर अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। आपके बच्चा जॉब करेगा या आपका बच्चा बिजनेस करेगा, आपके बच्चे को कौन सी साइड लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी साइड में जाना चाहिए, जॉब करनी है तो किस चीज में जॉब करनी है, मेडिकल फील्ड में जॉब करनी है या फिर आईटी फील्ड में जॉब करनी है या फिर किस चीज में जॉब करनी है, अगर बिजनेस करना है तो किस सेक्टर का बिजनेस करेगा, कितने % उसका लक काम करता है, उनकी शादी का योग कब है, बच्चे का योग कब है, कोई कुंडली में कोई दोस्त तो नहीं है, उनके ग्रह कौन से नीच भाव के हैं, कौन से ग्रह उच्च भाव के हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। अगर आप लोग कुंडली दिखवाना चाहते हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क करके आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।